मैं मंच पे ऑनरेबल एमएलए श्री विनोद जी को आमंत्रित करता हूँ। अभी हमारे पंजाब से आवाज आई तो बड़ी तगड़ी आवाज आई थी और मेरे भाई जीपी ने पूरा माहौल बदल दिया और वहाँ पे जो खाना खा रहे थे वो एकदम रुक गए। ओंकार आज और हमारे आने वाले ये भी मंत्री बने, मेरे को ये आशा भी है और मेरे को पता है कि इनकी मेहनत रंग लाएगी, ये भी जिंदगी आती है। मेरे इलेक्शन में इन्होंने बहुत काम किया, इनके लिए हमेशा मैं शुक्रिया भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि जब भी जीपी भाई के नाम से कोई काम मेरे पास पंजाब से आता है तो वो तुरंत होता है। आज इस सुंदर माहौल में हम सब लोग बैठे हुए हैं और हमारी नई यहाँ पे जो कार्यकारिणी गठित हुई है, मैंने देखा नहीं है कि एक दूसरे को इतना सपोर्ट कहीं और मिलेगा। जिस तरह का आशीर्वाद हमारे भूतपूर्व में हमारे अध्यक्षा निशा शर्मा जी और ठाकुरदास अंकल दोनों ने मनीषा जी को दिया है, ये लक्ष्मींदर जी को और मनीषा जी के लिए बहुत ही एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इस माहौल के लिए मैं हमारे जो सीनियर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथी और बड़े भाई हमारे माननीय राहुल सिंह ठाकुर जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, रोशन ठाकुर जी जो हमारे महामंत्री हैं और इस शहर के हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय अंकल रविंद्र गर्ग जी, आंटी चंद्रवती आंटी जी, संजय भाई हमारे जो काउंसलर्स हैं, मंगा जी, कांता कपूर जी, तमाम हमारे यहाँ पे मुख्य जो लोग आए हैं, धर्मपुर से हमारे भूतपूर्व में हमारे प्रधान महेश गुप्ता जी, प्रकाश जी, हरीश जी, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, लखविंदर भैया के पिताजी और तमाम हमारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मैं आप सभी को नमस्कार करते हुए परमाणु की जो समस्या है उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। ये किसी से छुपा नहीं है कि यहाँ की जो सड़कों की हालत है वो बहुत ही दयनीय है और जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है वो पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा अगर महंगा कोई टैक्स है वो परमाणु का टैक्स है। मैं विधानसभा में इस बारे में आपका पक्ष रखने के लिए आपने मुझे विधायक बनाया है, आपकी बात को मैं विधानसभा में जरूर उठाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मत है कि हमारे हिमाचल जो वासी हैं वो एक समान और निरंतर वो आगे बढ़े। हिमाचल का जो प्रवेश द्वार परमाणु जो है आज ये एक मैं समझता हूँ पीछे की तरफ जा रहा है। इसे बचाने के लिए जो हमारी PIA की मीटिंग है उसे निरंतर मुझे करना है। आपसे मुझे समझते हुए यहाँ की समस्याओं का क्या समाधान होगा वो आपके द्वारा ही समाधान आएगा, उसके ऊपर हम विचार करके उसके ऊपर हम काम करेंगे। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ परमाणु के हमारे प्रबुद्ध जनता को कि जो आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान हम इस कमेटी के द्वारा और यहाँ पे जो आपकी जो पक्ष की बातें होंगी, आपके इलाके की समस्याएं होंगी, उसका समाधान उस तक जब भी आएगा उसका मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने आदरणीय काउंसलर सभी से मैंने अनुरोध किया है कि वो अपने इलाके में जाएं और सबसे जो अगर आपकी समस्या जो सबसे गंभीर समस्या है उसे मुझे आप पहुंचाएं। मैं तुरंत आपको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार बैठा हूं। मैंने हर काउंसलर को ये कहा है कि आप अपनी समस्या जमीनी स्तर पे मुझ तक जाएं, आप समझें, जाके एक घर जाके आप बात कर सकते हैं और उन समस्याओं को समझ सकते हैं। 2 लाख तब दिया जाएगा जब आप अपनी समस्या को मेरे सामने मूव कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मैं अभी सुन रहा था कि पैसे की कोई कमी नहीं है। जब से हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार के साथ नाइंसाफी हुई है दिल्ली से, और एक ये जो पक्षपात का जो आज रंग देखने को मिलता है, बड़े दुख की बात है। पूरा हिमाचल आज कितनी समस्या के जूझ रहा है।
परमाणु वासियों ने हिमाचल के दूसरे जो हमारे भाई हैं जो समस्या में हैं बहुत कंट्रीब्यूट किया। इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि और भी आप कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जो हमारे और लोग समस्या में फंसे हुए हैं, बाहर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपये भेजा है। अलग अलग जगहों में जब ये हमारा असली मकसद है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, एक दूसरे की समस्या को समझते हुए उसका समाधान करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और इस सोसाइटी को हमने इकट्ठे होके, अगर आप ये सोचेंगे कि विधायक है तो विधायक ही सब कुछ करेगा, ये संभव नहीं है। आप तमाम यहाँ पे आए हुए हैं, वेल विशर्स हैं। आज मैं समझता हूँ आपके द्वारा जो भी समस्या लोगों की आएगी उसका समाधान करने के लिए हम पूरी जोर कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रेस के बंधु आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे एसडीएम साहब ने बहुत एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ईओ साहब ने काम किया है, बिजली विभाग ने काम किया है। इस त्रासदी में सरकार ने इकट्ठे होकर काम किया है। ये कभी भी संभव नहीं हो सकता एक आदमी सारी समस्या का हल निकाल सकता है। एज ए टीम हमने काम किया है, एज ए ह्यूमैनिटी हमने काम किया है। परमाणु से मैं बोलना नहीं चाहता, वैसे जो दान दिया जाता है उसको बोला नहीं जाता है, पर गुरु जी ने सभी को कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में घर घर तक राशन पहुंचवाया। और जब समस्या थी, जिनके घर गिर गए थे और उनके पास सिर्फ जिस कपड़ों में वो थे वही था, जब उनके घर में राशन पहुंचा तो सबसे बड़ा एक आपने धर्म का काम किया है। इसी के साथ हमने आप सबके साथ मिलकर खूब काम करना है। राजेश भाई हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं माफी चाहूँगा, हमारे सुरजीत जी हमारे बैठे हुए हैं, सुदर्शन जी हमारे, संजीव जी हैं और हमारे तमाम साथी हैं जो यहाँ पे हैं और वो लगातार आपकी समस्याओं को मुझ तक पहुँचाते हैं। अगर आपको लगे कभी भी कोई आपको मुझ तक नहीं पहुँचने दे रहा है, आप सीधे आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उससे लड़ भी सकते हैं, अपनी बात जरूर रखें। मुझे अच्छा लगेगा हम इकट्ठे होकर परमाणु और कसौली को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक्स एमएलए पंजाब से आए हुए जीपी सिंह जी और सम्मानित मंच, यहाँ पे आए हुए हमारे परमाणु से मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मैं आप सभी का यहाँ आने पे धन्यवाद करता हूँ। आज नगर परिषद परमाणु को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है वो आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिला है। हम बड़ी देर से किसी कारणवश ये फाइनल नहीं हो पा रहा था, लेकिन माननीय विधायक जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग से आज हम इस कार्य को जो है वो सफल कर पाए हैं। मैं अपनी ओर से हम सभी काउंसलरों की तरफ से हम सभी परमाणु वासियों से माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से आप लोगों के जो काम हैं वो हराश हुए। किसी के छोटे काम थे, किसी के बड़े काम थे, लेकिन हाउस की मीटिंग ना होने करके वो सभी को हरासमेंट हुई है। उसके लिए मैं सारी परमाणु की जनता से, अपनी ओर से और अपने कमेटी की ओर से माफी मांगता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और आदरणीय हमारे बड़े छोटे भाई विनोद सुल्तानपुर जी के सहयोग से हम सभी काउंसलर जो हैं वो मिलके परमाणु के जो रुके हुए विकास कार्य थे उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। अब मैं नवनियुक्त अध्यक्षा नगर परिषद परमाणु श्रीमती कृष्णा शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ। देवभूमि हिमाचल की सभ्यता और संस्कृति को दीपमान करते हुए मैं परमाणु की माटी को मेरा नमन करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रिय विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, जो कि हमारे बुजुर्गों का सहारा और हमारे यंगस्टरों की उम्मीद है, उनका धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे एक्स-एमएलए पंजाब राहुल भैया और हमारे अंकल ठाकुरदास अंकल जी, निशा दीदी और लखविंदर भैया और चंद्रावती जी और जितने भी हमारे
मैं थैंक्स करूंगी कांता दीदी और गर्ग अंकल, संजय भैया का और मंगरावीर जी का। इन सब ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिलाया है, मुझे आगे बढ़ाया है, मैं इनके विश्वास पर खरी उतरूंगी। मैं ये इसी बात के साथ मैं जानती हूँ कि अंकल का जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, और जो निशा दीदी है वो भी हमेशा मुझे गाइड करेंगे कि किस तरह से हम मिलकर एक टीम वर्क करके आगे बढ़े और अपने परवाणू शहर को एक सुंदर शहर का नाम दें। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मीडिया कर्मी का, जो आप आए हैं यहाँ पर, और जितनी भी हमारी नारी शक्ति है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे समाज सेवी संस्था यहाँ आई है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों का बहुत योगदान रहता है हमारे परवानों के साथ हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ टाइम से हमारा जो परवानू है, टैक्स को लेकर और रोड को लेकर, पानी को लेकर जो भी समस्याएं हैं, हम विधायक जी का, मैं जानती हूँ, विश्वास है मुझे कि विधायक जी और हम सब मिलकर इन सब कार्यों पे बहुत अच्छे से काम करेंगे और अपने परवानू के लिए एक नई नींव रखेंगे। धन्यवाद।